हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके धन के ब्लूप्रिंट की कंडीशनिंग के लिए दौलत के 15वें सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। किस तरह से, आइए जानते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से हुई होगी कि आपको पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े तो कदापि नहीं हुए होंगे कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। बेशक कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह बात हम कैसे जानते हैं? अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालकर खुद देख लें। करोड़ों नहीं, इसे अरबों कर लें। लोग दिन रात बुरी तरह काम करते हैं और अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन क्या उनमें से बहुत से लोग अमीर हैं? नहीं। ज़्यादातर लोग अमीर हैं? नहीं। उनमें से ज़्यादातर या तो कंगाल हैं या बहुत गरीब हैं। दूसरी तरफ दुनिया के कंट्री क्लबों में मनोरंजन कौन करता है? दोपहर में गोल्फ, टेनिस या तैराकी की शौक कौन पूरे करता है? कौन हर दिन शॉपिंग करता है और कौन हर सप्ताह छुट्टियां मनाता है? मैं आपको 3 अंदाजे दूंगा और पहले 2 अंदाजे गिनती में ही नहीं आते। अमीर लोग और कौन? हम यह बात साफ समझ लें, अमीर बनने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह विचार बकवास के सिवाय कुछ नहीं है। कार्य संबंधी हमारा पुराना प्रोटेस्टेंट सिद्धांत कहता है कि $1 की तनख्वाह के बदले में $1 का काम। इस कहावत में कुछ भी गलत नहीं है। वे हमें सिर्फ यह बताना भूल गए कि उस $1 की तनख्वाह का हमें करना क्या है। उस डॉलर से क्या करना है, यह जानकर आप कड़ी मेहनत के बजाय स्मार्ट मेहनत की ओर बढ़ जाते हैं। अमीर लोग दिन भर खेल सकते हैं और आराम कर सकते हैं क्योंकि वे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वे लीवरेज के सिद्धांत को भी समझते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। इसके अलावा वे अपने पैसे से भी अपने लिए काम करवाते हैं। हाँ, मेरा अनुभव बताता है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल, अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, गरीब लोगों के लिए यह स्थायी होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत ना करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज़्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। याद रखें, धन ऊर्जा है। ज़्यादातर लोग काम की ऊर्जा डालकर धन की ऊर्जा पाते हैं। जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करते हैं, वो ये सीख चुके हैं कि काम की ऊर्जा की जगह पर ऊर्जा के दूसरे प्रकारों का किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। इन प्रकारों में शामिल है दूसरे लोगों का काम, बिजनेस सिस्टम्स का काम या निवेश पूंजी का काम। एक बार फिर, पहले पैसे के लिए कड़ी मेहनत करें, फिर पैसे को अपने लिए कड़ी मेहनत करने दें। जब पैसे के खेल की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जीत का पैमाना क्या है। आपका लक्ष्य क्या है? आप यह मैच कब जीत जाएंगे? क्या आप दिन में 3 बार भोजन करने के लिए निशाना साध रहे हैं या $1,00,000 सालाना आमदनी के लिए? मिलियनियर बनने के लिए या मल्टी मिलियनियर बनने के लिए? मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हम पैसे के खेल का यह लक्ष्य सिखाते हैं कि आपको दोबारा कभी काम ना करना पड़े जब तक कि आप करना ना चाहें, और अगर आप काम करें तो ज़रूरत के काम नहीं, शौक से करें। दूसरे शब्दों में, लक्ष्य जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता पाना है। वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी परिभाषा सरल है, यह मनचाही जीवन शैली जीने की क्षमता है, जबकि आपको पैसे के लिए नौकरी करने या किसी दूसरे पर निर्भर रहने की ज़रूरत ना हो। गौर करें, इस बात की पूरी संभावना है कि आपकी मनचाही जीवन शैली को पाने में पैसा खर्च होगा। इसलिए स्वतंत्र बनने के लिए आपको बिना काम किए
पैसा कमाने की ज़रूरत होगी। हम बगैर काम के हासिल होने वाली आमदनी को निष्क्रिय आमदनी कहते हैं। पैसे के खेल को खेलने के लिए आपका लक्ष्य इतनी निष्क्रिय आमदनी पाना है ताकि आप अपनी मनचाही जीवन शैली का खर्च उठा सके। संक्षेप में, जब आप निष्क्रिय आमदनी आपके खर्च से ज़्यादा हो जाती है तब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाते हैं। मैंने निष्क्रिय आमदनी के दो मूलभूत स्रोतों को पहचाना है। क्या है वो? पहला है पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? शेयर्स, बॉन्ड, टी बिल्स, धन के बाजार, म्यूचुअल फंड्स जैसे निवेशों से होने वाली आमदनी शामिल है। इसमें मॉर्गेज का स्वामित्व या अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं जिनका मूल्य बढ़ता है और जिन्हें बेचा जा सकता है। निष्क्रिय आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम कर रहा है। इसमें आपको अपने बिजनेस से लगातार आमदनी हासिल करनी होगी। हालांकि बिजनेस चलाने और आमदनी पाने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से बिजनेस में काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके कुछ उदाहरण हैं रेंटल रियल एस्टेट। आपने एक बार निवेश कर दिया और आपको रेंटल इनकम होती जा रही है। कोई भी पुस्तक, संगीत या सॉफ्टवेयर से मिलने वाली रॉयल्टी, अपने विचारों की लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजर बनना, स्टोरेज यूनिट का स्वामी बनना, वेंडिंग या सिक्कों से चलने वाली मशीनों का मालिक बनना और नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस करना भी शामिल है जो एक सुचारू व्यवस्था के तहत आपके बिना चल सकता हो। एक बार फिर यह ऊर्जा का मामला है। विचार यह है कि अब आपके बजाय बिजनेस काम कर रहा है और लोगों को मूल्य प्रदान कर रहा है। उदाहरण के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक अद्भुत विचार है। पहली बात, इसमें आमतौर पर शुरू में आपको ढेर सारी पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरी बात, जब आप शुरुआती काम कर लेते हैं एक बार तो आपको रेजिडुअल आमदनी साल दर साल मिलती रहती है। नियमित 9 से 5 की नौकरी में ऐसा करके तो दिखाएं। मैं निष्क्रिय आमदनी के स्रोत बनाने के महत्व पर जोर देता हूँ। इसका काम सरल है। निष्क्रिय आमदनी के बिना आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों को निष्क्रिय आमदनी बनाने में मुश्किल होती है? इसके 3 कारण होते हैं। पहला, कंडीशनिंग। हम में से ज़्यादातर लोगों की वास्तविक प्रोग्रामिंग निष्क्रिय आमदनी नहीं कमाने की होती है। जब आप 13 से 16 साल के बीच के रहे होंगे और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी तो आपके माता पिता ने आपसे क्या कहा था? क्या उन्होंने कहा था अच्छी बात है, जाओ और थोड़ी निष्क्रिय आमदनी हासिल करो? मुझे तो नहीं लगता। इसके बजाय हम में से ज़्यादातर ने क्या सुना होगा कि काम पर जाओ, नौकरी खोजो, या ऐसी ही कोई और बात। हमें पैसे के लिए काम करना सिखाया गया था। निष्क्रिय आमदनी हासिल करना हम में से ज़्यादातर के लिए स्वाभाविक नहीं है। दूसरी बात, हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी सिखाया ही नहीं गया कि निष्क्रिय आमदनी हासिल कैसे की जाती है, और हमारे स्कूलों में भी निष्क्रिय आमदनी 101 नामक विषय कभी पढ़ाया ही नहीं गया है। चूंकि निष्क्रिय आमदनी और निवेश के बारे में कभी ज़्यादा नहीं सिखाया गया, इसलिए हमने इसकी तरफ कभी ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। हमारे कैरियर और बिजनेस का लक्ष्य काम करके आमदनी बनाना था। अगर आप बचपन से ही समझ जाते कि मूल आर्थिक लक्ष्य निष्क्रिय आमदनी बनाना है तो क्या आप कैरियर के विकल्पों पर दोबारा विचार नहीं करते? दुर्भाग्य, अगर आप तत्काल या आगे चलकर निष्क्रिय आमदनी उत्पन्न करने वाला बिजनेस चुन लेते हैं तो आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाएगा। अभी काम करके आमदनी और बाद में निष्क्रिय आमदनी। दुर्भाग्य से लगभग हर व्यक्ति के पास धन का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें काम करके आमदनी कमाने का सॉफ्टवेयर होता है, जबकि निष्क्रिय आमदनी का सॉफ्टवेयर नहीं होता। अमीर लोग दूर की सोचते हैं। वे आज के आनंद पर होने वाले खर्च में कटौती करके उसका निवेश कल की स्वतंत्रता में करते हैं। गरीब लोग पास की सोचते हैं। वे अपनी जिंदगी तात्कालिक संतुष्टि के लिए जीते हैं। गरीब लोग यह बहाना बनाते हैं, जब आज ही जिंदा रहना मुश्किल है तो मैं कल के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। समस्या यह है कि अंततः
कल आज में बदल जाता है। अगर आपने आज की समस्याओं की परवाह नहीं की है तो आप यही बात कल में भी दोहराएंगे। अपनी दौलत बढ़ाने के लिए आपको या तो ज़्यादा कमाना होगा या फिर कम खर्च में गुजारा करना होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई आपके सिर पर बंदूक तानकर कहता है कि आपको किस मकान में रहना है, कौन सी कार चलानी है, कौन से कपड़े पहनने हैं या किस तरह का भोजन करना है। आपके पास ये विकल्प चुनने की शक्ति है। यह प्राथमिकताओं का मामला है। गरीब लोग वर्तमान का चुनाव करते हैं और अमीर लोग वर्तमान और भविष्य के बीच का संतुलन करते हैं। तो दोस्तों, आज इस 15वें सिद्धांत की हम इसके बारे में हम इसका नेक्स्ट हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। एक कंप्लीट सीरीज़ नहीं हुई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो दोस्तों, इसका आगे जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।